बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और आज हम काफ़ी अरसे के बाद उर्दू और हिंदी जो वीडियो इंटरव्यू सीरीज़ है उसमें आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को हमने इनवाइट किया है जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं और मेरे बहुत अच्छे भाई और दोस्त हैं और बहुत ही हम्बल इंसान हैं। और उनसे जब भी मेरी बात होती है तो बहुत अच्छा फील होता है। और उनकी वीडियो देखे बगैर ब्रेकफास्ट नहीं होता और वो ऑन पैसिव के एक बहुत ही डेडिकेटेड हैं। और उनकी हर रोज़ उनकी वीडियो हमें देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, अपडेट्स मिलती हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा बगैर वक्त ज़ाय किए मिस्टर जावेद जाफरी, जो कि जिनका ताल्लुक इंडिया से है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? हम म्यूट है जब। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी आदत में है क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे भाई हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली हमारे वसीम अनवर साहब बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो बोलते हैं ना कि इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच वैसी होती है। तो ये खुद इतने अच्छे हम्बल इंसान है, अच्छे इंसान है, इसलिए वो सबके बारे में वैसा सोचते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा जो आप चाहते हैं हमेशा वही चीज़ बोलें, और जो अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वही वाली बात है। तो सारे पाकिस्तान को जो है वालेकुम अस्सलाम, पूरे वर्ल्ड को वालेकुम अस्सलाम, पूरे जो बोल सकते हैं पूरा नेशन है, जो पूरे दुनिया भर के जितने भी नेशन है, पूरा जो ऑन पैसिव वर्ल्ड है, वो सब हमारा एक ही फैमिली है। और बिल्कुल हमारा जो शुरुआत होती है ऑन पैसिव, हम खाते हैं ऑन पैसिव, पीते हैं, जो कुछ है वो ऑन पैसिव की वजह से है पिछले 2 साल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने हमें इतनी इज्जत दी है यहाँ पर बुला करके। जो तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप जैसे एक अच्छे ग्रेट लीडर जब हमें इनवाइट करते हैं तो हम कभी मना नहीं करेंगे सर। आप कभी भी बुलाइए, हम ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ये आपकी मोहब्बत है और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर मेरे कहने पर, मुझे पता है आपका स्केड्यूल इतना बिजी है, आप यूट्यूब में आपको वीडियो बनानी पड़ती है और ये बहुत मुश्किल काम है। मैं इस बात को समझता हूँ और आपने सब लोगों को इन टाइम आपको अवेयर करना, इंफॉर्मेशन देनी, और मैं इसके लिए आप हेड्स ऑफ आपके लिए कि आप इतनी मेहनत करते हैं और ऑन पैसिव के लिए इतनी इतनी मेहनत आपकी नज़र आती है। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप इंडिया से तो आपका ताल्लुक है, आपका ताल्लुक किस शहर से है, और अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं, प्रोफेशन के बारे में बताएं, और ऑन पैसिव से पहले आपका क्या सिलसिला चल रहा था, ये सारे प्लीज आप में बताएं। जी जी, बिल्कुल। वसीम अनवर साहब, मैं जो इंडिया का रहने वाला हूँ, आप सभी जानते हैं, और आपने इंदौर शहर का नाम भी सुना होगा। जो बोल सकते हैं कि जो एमपी है, स्टेट है, एमपी जो स्टेट है इंडिया का, इंडिया ऑलरेडी इतना बड़ा है कि एक-एक स्टेट एक-एक कंट्री के बराबर है। तो उसमें से एक एमपी है, मध्य प्रदेश, उसमें एक शहर है बड़ा खूबसूरत-सा, जो इंडिया का नंबर 1 जो बोल सकते हैं क्लीन सिटी में आता है। मतलब इंडिया का नंबर 1 क्लीन सिटी है इंदौर। और उससे मैं 60 किलोमीटर एक छोटा-सा शहर है बड़वाहा करके, बहुत पीसफुल जगह है और बहुत छोटी-सी जगह है, छोटा-सा शहर है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। और वहाँ पर मैं रहता हूँ, लेकिन इंटरनेट की दुनिया जो है वो छोटा-बड़ा शहर या फिर छोटी-मोटी जगहों का मायने नहीं रखता है। इंटरनेट वर्ल्ड इतना बड़ा है कि आप एक छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। और वही मेरे साथ हुआ दोस्त। मैंने शुरुआत की, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, और किताबों में पढ़ा ऐसा होता है वैसा, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। आज तक समझ नहीं आया कि उन किताबों में जो पढ़ा उससे आज तक मुझे कुछ फ़ायदा ऐसा लगा नहीं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आने के बाद में जब इंटरनेट के अंदर हम घुसे तो हमको पता चला कि यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक जगह पर बैठ कर के वो काम कर सकते हो जो आप पूरी दुनिया में घूम के नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आई थी बहुत पहले 2012 में, जब मैंने शुरुआत की, जब मैं एमएलएम किया था काफ़ी सारे फील्ड से, ग्रेजुएशन करते, पढ़ाई करते-करते, अपने काम करते-करते मैंने सोचा चलो एमएलएम फील्ड कुछ अच्छी लगी, जहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें होती थी। तो लगता था यार यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, ज़्यादा बोल सकते हैं ना एम्बिशियस होना, जो महत्वाकांक्षी एम्बिशियस बहुत ज़्यादा थे। तो लाइफ में पंगा लेना हमेशा सीखा। तो जहाँ भी था कोशिश करते थे कि अपना बेस्ट दें, और शुरुआत की।
तो 2012 के आते-आते जब तक स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते फिर हमने सोचा कि चलो इसे भी करते हैं और शुरुआत करी कुछ कंपनियों से। तो होता क्या था कि उसमें थोड़ी बहुत अर्निंग तो कर लेते थे, या तो वो कंपनी गायब हो जाती थी तो फिर वो काम छोड़ के फिर वो करें, तो लगता था कि यार इस फील्ड में पैसा तो है, लेकिन एक जो मुकाम हासिल करना चाहिए, जो बताया जाता है उस फील्ड में, उतना है नहीं, राइट? लेकिन वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। और फिर ऐसे ही 2012 में जब शुरुआत हुई, मैंने सोचा यार क्यों ना एक ऐसा काम करें। मैंने जब देखा यूट्यूब, तो मैंने सोचा यार ये यूट्यूब कुछ ऐसा है, इसमें मैंने देखा कुछ डॉलर जैसी उसके अंदर चीज़ दिखाई दी मुझे। मैंने देखा है कई लोग इसमें अर्निंग करते हैं, क्योंकि जब आई थिंक 2008 या 10 में यूट्यूब शुरुआत हुआ था जम के, और मेरे पास 12 के आसपास आया, तो उस वक़्त मैं अच्छा कमा भी रहा था थोड़ा बहुत। तो फिर देखा करा तो उसमें एक चीज़ आई समझ में, यार इंटरनेट से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुछ देखे और उसमें काम शुरू किए, कुछ कार्टून के, कोई गेमिंग के चैनल बनाए। काम ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ठीक है टाइम पास के लिए करते-करते 2017-18 तक आ गए, 4-5 साल। लेकिन उस बीच में कई टाइम ऐसा बिताया कि 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक अपनी जगह से बिना हिले काम किया, सिर्फ़ सीखा, पैसा नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया 3-4-5 साल में, लेकिन ये सीखा कि इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फिर जब मैंने धीरे थोड़ा अपना गेमिंग में काम शुरू किया, तो पता चला कि वहाँ पे जो है एक आया पता चलता है कि $100 आपको मिलते हैं जब आप जो है यूट्यूब पे काम करते हैं। जब आपके $100 हो जाते हैं, तो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है आपके अकाउंट में। तो फिर मैंने सीखा काफ़ी। मेरा फर्स्ट $100 जैसे ही आया यूट्यूब से अर्न किया मैंने, तो मुझे लगा यार बॉस ये काम अच्छा है। इसके अंदर मतलब मेहनत तो है, शुरुआत में देखिए वही होता है, पेशेंस रखने वाली बात है। लगातार कई सालों तक काम किया, कोई अर्निंग नहीं आई, लेकिन जब आना शुरू हुई तो फिर आना ही शुरू हुई, उसमें कभी फिर डाउन नहीं हुआ। और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि यार इसी को अपना करियर बनाना चाहिए, और मैंने अपने 2, 3, 4 चैनल फिर शुरू किए और सोचा कि ये चीज़ कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या जीने के लिए आपको पैसा कमाना है, तो आपको स्मार्ट काम करना पड़ेंगे। स्मार्ट काम करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटरनेट की दुनिया में आपको कभी भी, आप जो भी देख रहे हो, बता दूँ कि किसी के लिए कोई मतभेद नहीं है। मतलब आप कहाँ पे हो, आप क्या करते हो, आप पढ़े लिखे हो, नहीं हो, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपने जो मेहनत की है, आप क्या सीख सकते हो वहाँ से इंटरनेट से, वो आप बताएँ। क्योंकि इंटरनेट के अंदर इतना बड़ा खजाना छुपा है कि आप, कई हैं यूट्यूबर जो करोड़ों नहीं, यूट्यूबर छोड़िए, जो भी और लोग हैं जो एक-एक दिन में 10-10 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो हम भी थोड़ा कमा लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग उनको देखते हैं तो देखते हैं यार तो इतना करोड़ है। इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है, तो ये किताबों में आपको कभी नहीं मिलेगा। किताबों में आप कभी भी ये चीज़ सीख नहीं सकते। ये सीखना पड़ेगा आपको अपने टैलेंट पे, अपने दम पे, अपना टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको टाइम देना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने टाइम दे दिया और आपने पेशेंस रख लिया, तो दुनिया में आपको कोई भी बंदा हरा नहीं सकता है। और वही हुआ, ऐसे करते इंटरनेट पे भाई सर्च करते मैं पहुँच गया एक दिन ऑन पैसिव वर्ल्ड में। जुलाई के आस-पास बात होगी, फिर मैंने देखा, मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड था, लेकिन समझ में नहीं आता था। कोई फ़ील्ड नहीं था डिजिटल मार्केट का, लेकिन इंटरेस्ट लगता था यार इसमें कुछ तो है भाई। गए देखा, तो जुलाई-अगस्त 2020 की बात है। जुलाई की बात होगी आई थिंक। तो मैंने देखा ठीक है, एक ऑन पैसिव नाम की कंपनी आई, शायद मैं उसकी वेबसाइट पे भी गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था यार साला ये है क्या? मतलब इसमें क्या होगा पता नहीं, फिर चला गया मैं। फिर एक दिन करते-करते यूट्यूब पे कहीं एक वीडियो आया, आई थिंक ये अक्टूबर की बात होगी, अक्टूबर 2020। वहाँ पे दिनेश कोटियान सर का एक वीडियो था। तो दिनेश कोटियान जी का बड़े एक्साइटमेंट में, वो बड़े-बड़े बालों में ऐसे-ऐसे बता रहे थे। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार भाई ये कुछ बहुत बड़ी पिक्चर है, मतलब इसमें बहुत कुछ होने वाला है। एक चीज़ समझ में आया कि ये कुछ ऐसी चीज़ बन रही है डिजिटल मार्केटिंग में, जो शायद मतलब ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं एमएलएम फील्ड से तो बोर हो गया था। मैंने बोला हाथ जोड़ लिया, अब एमएलएम फील्ड तो मैं करूँगा नहीं। ये समझ में आया कि एमएलएम नहीं है, ये तो समझ में आ गया फर्स्ट डे ही। और फिर मैंने उसको सर्च करना शुरू किया, और 31 अक्टूबर का मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। डॉक्टर इद्रिस मोदी सर मेरे जो इसमें, जिनके साथ मैं जुड़ा, तो मैं किसी के साथ कहने पे या किसी के कहने पे नहीं जुड़ा, मैंने सर्च किया, काफ़ी देखा, तो मैं सोच रहा था यार मैं किससे जो है इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। तो वहाँ पर किसी का नंबर नहीं था ऑन पैसिव में, जब उस टाइम जो साइट थी उसमें, सिर्फ़ एक नाम था वहाँ पे जिनका उनका नंबर लिखा हुआ था, बाकी सबके ईमेल थे। तो उसमें नंबर में इद्रिस मोदी साहब का नंबर था। मैंने उनसे कॉल किया, मैंने सर ये ऐसा-ऐसा है, बोले ठीक है आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया 31 अक्टूबर 2020 को। और उस वक़्त आपको एक और पिक्चर बताऊँ, बहुत अच्छी, थोड़ी लंबी हो रही कहानी लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगी, आपको मज़ा आएगा। 2020 उस वक़्त मेरे अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं पड़ा था, हालत इतनी खराब थी।
मतलब फी नहीं करा। उस वक्त अकाउंट में कंडीशन ये थी कि भैया जब मेरा पेमेंट आता था उसमें टाइम लगता था, 25-26 तारीख में आता था और मेरे पास जो ट्रेन था 1 से 10 तारीख के बीच का टाइम था। अब उस वक्त कंडीशन ये थी, अरे अब जो है $97 थे नहीं। म्यूचुअल फंड में पिछले 3 साल से मेरा पेमेंट पड़ा था, 10,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो वो 10,000 रुपीज़ घट के 9,500 रुपए हो गया, मतलब उल्टा घट गया वो 3 साल में। तो देखिए रिस्क सब जगह होती है, उल्टा घट गया 3 साल में, पैसे कम हो गए आपके। और फिर मैंने सोचा यार ये तो फालतू पड़े, चलो इसको उठा के इधर डाल देते हैं। बस ये सोच के कि यार चलो इधर फालतू पड़े, इधर डाल डाल दिए। और फाइनली उसमें हुआ एक्टिवेशन 10 नवंबर 2020 को। और 11 नवंबर से भाई मैंने जो काम शुरू किया, धड़ाधड़ वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर कभी रुका नहीं। और आज की डेट में आप मेरे चैनल पे करीब 1500 वीडियो देख सकते हैं, 1500 वीडियो हैं। और करीबन 1 करोड़ के आसपास व्यू होने जा रहे हैं बहुत जल्दी मेरे चैनल पे। 1 करोड़ व्यू होना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। और लगातार मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, और कई रातें ऐसी हुई जो मैं सोया नहीं हूँ, अपडेट्स होती हैं, कई होता है। तो बस ऐसे जर्नी शुरू हुई और उसके बाद में कुछ एमएलएम छोड़ दिया था उसी टाइम से। और अपने दिमाग में से एमएलएम जिस दिन से हटाया और उस दिन से जब ऑन पैसिव को अपनाया, और इसमें भी लोग जुड़ते गए और कारमा बढ़ता गया, चलते 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 2 साल होने को आ जाएंगे बहुत जल्दी, और ये फर्क पता ही नहीं चला। बस इस टाइप से जर्नी शुरू हुई, धमाकेदार हुआ। और अभी जो मजा आ रहा है ना, वो आने वाले आप 6 महीने में देखिए, जो अभी मजा आने वाला है। अभी तो जस्ट शुरुआत भी नहीं हुई है। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं इदरीस मोदी सर से पूछा था, यार सर क्या लगता है आपको दिसंबर 2020 में? अरे बस हो सकता है बोले, दिसंबर 2000। ऐसा फिर लगा 2021, अरे हो सकता है। लेकिन इस बीच में एक चीज अच्छी हुई कि जितना लेट हो रहा था उन पैसे, उतनी ज़्यादा आपका वैल्यू बन रहा था। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा जो वैल्यू बना है ना, आज ये वसीम अनवर साहब मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। दुनिया में जब सब लोग जानते हैं, एश मुफारे सर जब आपको जानते हैं, जब डिलन सर ने मुझे फर्स्ट टाइम टीम चैंपियन के वेबिनार में मुझे देख कर के बुलाया था, यार आप वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो, आप आओ। ये एक जो वैल्यू बना धीरे-धीरे करके, अब जब इंटरनेशनल वेबिनार में जब मुझे बुलाया जाता है, तो एक अलग ही प्रोडक्ट के लॉन्च में तो अलग ही जो फीलिंग आती है, बड़ा एक खुशी महसूस होती है कि ऑन पैसिव ने हमें पैसा नहीं दिया, लेकिन ऑन पैसिव ने जो हमारी वैल्यू बना रहा है ना बॉस, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद ही से आपका जो चेंजिंग आएगा लाइफ में। अभी 1 साल, 2 साल, और मैं तो सारे लोगों को बोलता हूँ कि 2025 तक का वेट करो। आज 22 चल रहा है, 25 तक जो होगा ना, मतलब आप लाइफ़स्टाइल नहीं जियोगे, लाइफ़स्टाइल से बढ़ के। अभी हम सोच लेते हैं थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा रुपया आ गया, मैं थोड़ा घर बना रहा हूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। वो एक लाइफ़ जो है नॉर्मल लाइफ़ की तरह है, राइट? वो नॉर्मल लाइफ़ है, लेकिन लाइफ़स्टाइल क्या होती है, वो आप जिन सेलिब्रिटीज़ को देखते हो ना, वो लाइफ़स्टाइल होती है, लेकिन उन लाइफ़स्टाइल में भी क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास टाइम के साथ-साथ फ्रीडम होगा अपनी फैमिली के लिए, जो वो आने वाले सालों में आपको दिख जाएगा। 2025 तक की मैं बात बता रहा हूँ, इसका ये मतलब मत समझना कि 2025 में कंपनी लॉन्च हो रहा है। उसका मतलब ये है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है 2022 से, क्योंकि जब जनवरी 2022 आया था, आपने माइकल विलियम सर को सुना होगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले आपने जब भी 4-5 दिन पहले देखा होगा, जब तक ये वीडियो बन रहा है, तो उनका जो बैक ऑफिस में अपडेट आया था, वो सुन के तो जो सुनामी आएगी आपके वॉलेट में, जो सुनामी आएगी, वो दिमाग का जो दही कर देगी, अपने शब्द में बोले दिमाग के दही कर देगी। तो ये अपडेट ने जो है कई लोगों की नींदें उड़ा दी है दोस्त। उन लोगों की भी जिन लोगों ने गलती से रिफंड ले लिए थे और मुझे कॉल करते हैं, सर अब हमने रिफंड लिया था, अब हम क्या करें? हमको वापस चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं, आप आपकी गई वो रिफंड जो आप ले लिया, खत्म बात। तो ये चीज़ होती है, अभी आप देखते जाइए बस ऑन पैसे में जो होने वाला है ना, वो अनबिलीवेबल, मतलब आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, आप कभी सोच नहीं सकते। जी वसुम भाई, ज़्यादा बोल दिया थोड़ा सा मैं, प्लीज़। सर आप अब आपको सुनना चाहते हैं, आपको इसीलिए बुलाया है। और एक्सीलेंट सर, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी जो एक्सप्लेन किया अपनी लाइफ को, साथ ऑन पैसिव का जर्नी भी बात की। और सर ये आपकी डेडिकेशन है कि आपको कहते हैं ना, डेडिकेशन के साथ अगर जिस तरह हम ऑन पैसिव के साथ लगे हुए हमें इसका फल मिलेगा। आप जिस तरह यूट्यूब के साथ लगे रहे, आपने वेट किया, आपने पेशेंस के साथ उसका बेयर किया, तो आपको उसका फल भी मिला। आज आप एक कामयाब यूट्यूबर हैं, लोग आपको जानते हैं, और आप ना सिर्फ जानते हैं और आपको उसका रिवार्ड भी मिलता है, और आप उससे कमा भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि आप एक छोटे से इलाके में रहते हैं, तो जो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं छोटे छोटे इलाकों में जन्म लेते हैं। तो उसमें एक आप भी हैं। तो इस बात की कोई हैसियत नहीं होती कि
इंसान की वैल्यू होती है। और सबसे पहले तो कंपनी, ये कंपनी वाकई एक ऐसी कंपनी है जिसने हमें हमें हमारी वैल्यू का एहसास दिलाया। इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी वो बिजनेस की बात करती थी। तो ये पहली कंपनी है जो कि अगर आप कभी गौर करें, यहाँ पर एक इन फैमिली इन्वायरमेंट है। यहाँ पर हम बिजनेस की तरह सोचते ही नहीं है। यही वजह के मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कभी आप मेरे मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी कोई कहीं जा रहा है कहीं, तो ये अब वो चीजें रही नहीं। हम लोगों को ऐसे जानते हैं वर्ल्ड वाइड जिनको पहले कभी जानते भी नहीं थे। तो आपने सही बात की कि ऑन पैसिव ने हमें एक वैल्यू दिलाई है जो कि पहली कोई भी कंपनी नहीं दिलाती थी। सिर्फ पैसे की बात करती थी और पैसे के साथ ही कहानी खत्म हो जाती थी। और आपने जुलाई की बात की, जुलाई 11 जुलाई 2020 में ही मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था। और आपने डॉक्टर इदरीस मोदी जी की बात की। मुझे मैंने ज्वाइन तो किया था अगस्त में। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। विकास कुमार मीना, राजस्थान, झुंझुनू से इनका ताल्लुक है। बट ये है कि मुझे नहीं पता था, उससे पहले मेरा एक आईडी बन चुका है पेंडिंग डॉक्टर इदरीस मोदी की डाउनलाइन में 11 जुलाई को। तो इसलिए 11 जुलाई की बात करता हूँ। तो लेकिन जब, क्योंकि मैं उनका फैन था, उनको सुनता था, लेकिन जब मैंने उनको सुना तो उन्होंने बताया, उन्होंने कांटेक्ट किया कि आपका एक पेंडिंग आईडी है। तो तब, क्योंकि होता ही है कि जब आप अगर आप फाउंडर, आप समझते हैं कि पेंडिंग आईडी जो आपकी डाउनलाइन कौन है आप देख सकते हैं। अगर आपने खुद आईडी बनाया आपको नहीं पता चलेगा, आप भूल भी जाते हैं। तो मैंने एज ए ऑनर उनके नीचे अपना आईडी को पे किया कि मैं चाहता था कि मैं इनके नीचे अपना आईडी पे करूं उनके रेस्पेक्ट में। तो डॉक्टर इदरीस मोदी काफ़ी नाइस इंसान है और काफ़ी वो भी हम्बल इंसान है। उन्होंने आज तक कभी, फर्स्ट टाइम मेरा उन्हीं से इंटरेक्शन हुआ था। अच्छा जवेर भाई, ये बताएं कि ऑन पैसिव के आने के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या तब्दीली आई है आपकी? क्या, एक तो आपने बताया आपकी वैल्यू बढ़ी है, और उसके अलावा क्या आप चेंजिंग फील करते हैं? कि मुझे तो काफ़ी अच्छा फील, ऐसा लगता है कि मैं एक नई दुनिया में आ चुका हूँ। और मैं जो कहते हैं ना कि जो इमोशंस हैं, जो डेडिकेशन है, वो इससे पहले कभी भी किसी कंपनी के बारे में मैंने ऐसा नहीं किया। तो आपके क्या ख्याल है इस बारे में? ये क्वेश्चन जो आपने मुझसे किया ना वसीम अनवर साहब, किसी ने आज तक किया नहीं है। और ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है असल में, कि आपने क्या चेंज पाया ऑन पैसिव, क्योंकि अभी लॉन्च तो हुई है नहीं कंपनी, लेकिन फिर भी जो एक वैल्यू बनाई है। तो आपको मैं क्लियर देखिए बताता हूँ। मैं जब कुछ बहुत छोटा था उस टाइम, शायद स्कूल में पढ़ रहा था, शायद हाँ स्कूल में ही पढ़ रहा था। तो मुझे कुछ था उस टाइम कि ऐसी बात होती थी किसी से, तो ऐसा बोल रहा था यार मुझे कुछ मतलब आम इंसान नहीं बनना है, मुझे कुछ खास बनना है, मतलब जिंदगी में कुछ खास करना है। तो ऐसा कुछ होता था, लेकिन कई चीजें थी, आप यकीन मानेंगे अब ये चीज आज मैं पहली बार ओपन शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। आपने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो, मैंने आपको भी शायद शेयर किया था। क्रिकेट मतलब मेरी जिंदगी है, मेरी मतलब मेरी लाइफ, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत की है और बड़े स्ट्रगल भी किए। लेकिन देखिए होता क्या है कि हो सकता है हमारे एफर्ट्स में कमी हो, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचे, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, राइट। तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ये है, तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, राइट। तो लगता था यार ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं ये फील्ड पकड़ो, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और बेटर करने के लिए रखा हो। ऐसे फिर कई कंपनियां की जिसमें एमएलएम वगैरह कंपनियां करी, तो उसमें लगता था यार यह सब तो बड़ा काम हो रहा है, लेकिन फिर क्या होता था वही बात, कभी आ रहा कभी खत्म। तो बड़े परेशान हो गए और कई बार हताश हो गए कि यार अब जिंदगी में अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऑन पैसिव आया तो पता नहीं क्यों एक अलग ही लेवल पर हम पा रहे हैं अपने आप को। लगता है कि जो मैंने बचपन में सोचा था यार एक खास बनने का जो सपना है, मतलब बात पैसे की नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो आप खास हो जाओगे। मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पैसे तो बहुत से लोगों के पास आते हैं, रुपए तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जानते कितने लोग हैं उनको। ऑन पैसिव में सबसे बड़ी खास बात यहाँ, पैसा तो अनलिमिटेड है बॉस, कोई शक नहीं है। और आपकी दाल रोटी नहीं, बल्कि दाल रोटी से बढ़ के कई लोगों की दाल रोटी आप चला दोगे, ये तो श्योर है। लेकिन आपको जो लोग जानेंगे ना, वो आम आदमी से खास आदमी का सफर वो आपका शुरू हो चुका है, ये क्लियर मैं बता दूं आपको। और वो उस बचपन में जो मैंने ड्रीम्स देखे थे, वो उसके मैं, मुझे लगता है पहला स्टेप मैं उसका पार कर रहा हूँ, पार करने जा रहा हूँ, या कर चुका हूँ। जो इसका सेकंड स्टेप आएगा, मतलब ऑन पैसिव लॉन्च होने वाला,
उसके बाद जो लाइफ सेट होने वाली है ना बॉस, वो धमाकेदार है। क्योंकि मैं डिलन सर से कई बार बात करता हूँ, बहुत सी चीज़ों से कभी शेयर करता हूँ, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई है, लेकिन जब भी होती है तो वो मुझसे यही कहते हैं कि ज़वेर तुम तो बस सोचो कि क्या बेस्ट हो सकता है, मतलब तुम बेस्ट से बेस्ट सोचो, जो आपके सपने वो ज़रूर होंगे पूरे। आप मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयरिंग कर रहा हूँ, तो वो बताते हैं कि आप तो बस तैयार रहो, बस धमाकेदार। कुछ मत सोचो और आप जो काम कर रहे हो ना बस वो करते रहो, और मैं उसी चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ। मैं कुछ भी आप देखेंगे ज़्यादा नहीं, जस्ट अपना काम पे फ़ोकस रखता हूँ। डेली 3-4 वीडियो मेरे होते ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे 2-3 वीडियो होते हैं। एंड देन मुझे जब भी बुखार आ गया था, मेरी तबीयत खराब थी, इसके बावजूद भी मैंने वीडियो अपने रिलीज़ करना छोड़े नहीं है, ताकि एक लोगों तक मैसेज पहुँच सके, एक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और बस एक जुनून है और कुछ नहीं है। सिर्फ़ एक जुनून है कि यार मुझे कुछ करना है ऑन पैसे में। लोग डरा देते हैं, कई बार बोलते हैं, "भाई तुम इतना खुल के काम कर रहे हो, कल को कंपनी ये हो गई, कंपनी का ऐसा हो गया तो सबसे पहले तुमको पकड़ेंगे।" तो मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई दुनिया में मैंने कभी डरना सीखा नहीं है, और जो डर गया समझो मर गया, वो जो गब्बर सिंह का डायलॉग है, तो वो मैं उस पे विश्वास करता हूँ। कभी भी डर के काम नहीं करता हूँ, और जो अगर आप लीगल काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता है, राइट? और मैं बिंदास काम करता हूँ, खुल के काम करता हूँ, कोई कुछ भी कह रहा हो, बस वही है, पर अपनी आँखें जो हैं, जो बोलते हैं ना ऐश सर की, कान तैयार खुले रखो, कभी भी बम फूटने वाला है, बस उसका इंतज़ार करो और एन्जॉय करो, दैट्स इट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त आपने बहुत अच्छी बात की। और ज़वेर सर, एक एक बात हमें एक सोचनी चाहिए कि जब भी कोई हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आए तो हमें एक पॉज़िटिव अप्रोच से काम लेना चाहिए। और नेगेटिव अप्रोच वाला हमेशा शक में रहता है, कंजूस होता है, वो हमेशा सिर्फ़ सोचता ही रह जाता है। जो पॉज़िटिव अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि आप हर स्कैम कंपनी में आप अपना पैसा लगाना शुरू कर दें, आप रिसर्च करें, तहकीक करें। बट ये कि जो रिस्क रहता है वही कामयाब होता है। और पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए, अगर तो नेगेटिव सोचने से कभी इंसान को कभी भी तरक्की नहीं मिली, हमेशा वो पीछे ही रहा है, वही स्टक ही रहा है। तो अच्छा ये बताइए कि जब ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद आप क्या समझते हैं कि फाउंडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए और ऑल अराउंड बिजनेस में क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजिंग आएगी? सबसे बड़ा चेंज तो यही आएगा कि लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा। मतलब आप 2 बीएचके के घर से निकल के एक मतलब एक बड़े से लैंड में चले जाओगे, मतलब बड़ा-सा लैंड आपको खरीदना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तब्दील आएगा, सबसे जो तब्दीली आएगी ना, सबसे पहले लोग यही करने वाले हैं। सारे लोग, हम आप हैं, चाहे मैं हूँ, सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आएगी। और सब एक और बड़ी तब्दीली आएगी कि देखिए, जो अगर ऑन पैसिव के टच में रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसा, 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 ऑन पैसिव के टच में जो रहा, मतलब इसके कंटिन्यू वेबिनार्स, मीटिंग भी अटेंड करते रहे लॉन्च होने के बाद भी, क्योंकि बहुत कुछ होगा। आप ये मत सोचिए कि लॉन्च होने के बाद लोग पैसा कमाएँगे और सो जाएँगे, ऐसा नहीं है। वहाँ उसके बाद तो असली पिक्चर शुरू होगी। और आप जब उस वक़्त टच में रहे ना, तो आपका असली काम तो अभी शुरू होगा लॉन्च होने के बाद। अभी आपका काम ज़ीरो है, अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, कुछ भी नहीं किया है। असली पिक्चर शुरू होगी लॉन्च होने के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें आपका लाइफ़स्टाइल जब चेंज होगा, तो सबसे पहले तो आपके अड़ोसी-पड़ोसी दोस्त अभी तक आपके उसमें कोई हँस रहे होंगे, राइट? अभी तक तो कि क्या बेवकूफ़ जैसे आप 2-3 साल से ये काम कर रहे हो, कुछ हुआ तो है नहीं। तो वो जो अभी 2-3-4 साल झेले हैं, तो अगले 2-3-4 साल में वो उनको पता चल जाएगा, पहली तो हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि लॉन्च होने के बाद में जो फाउंडर का वैल्यू है ना, फिर से वैल्यू वाली बात आ गई, वो अभी 1000 गुना से 10,000 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिन लोगों की हेल्प करने वाले हो, आपकी लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे होंगे। आपके वसीम भाई, आपके नाम में, आपके उसमें भी बहुत सारे नाम होंगे, मेरे लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। मुझे पता है कि किसको क्या हेल्प करनी है और किसको क्या ज़रूरत है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, अभी की डेट में कि ऐसा होगा, मैं वैसा कर दूँगा, नहीं बोल रहा हूँ, आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ऑन पैसिव से जो इनकम आएगा, जो भी हम जनरेट करेंगे इनकम, वो किन लोगों की हेल्प करनी है, किन ज़रूरतमंदों को पैसा देना है, किन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन अपनी लोगों तक पहुँचाना है, और कैसे अपने आस-पास का जो माहौल है, उस माहौल को चेंज करना है। मतलब जो कमियाँ हैं उसके अंदर, बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे एड सर भी बोलते हैं, उसको हमको चेंज करना है। और असली कहानी हमारी ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद होगी। और ऑन पैसिव का जो अभी हम जानते हैं ऑन पैसिव के बारे में, यस ऐसा है वैसा है, लोग बोलते हैं टीवी में ऐड क्यों नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि भैया टीवी में ऐड आने से कुछ नहीं होता है।
कंपनी लॉन्च होगी उसके बाद तो ऐड आएंगे ना, अभी कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई तो ऐड काहे को करेगी, सोचने वाली बात है। लॉन्च होने के बाद ही जो कुछ होना है वो होगा। तो अगर टीवी में आता है या नहीं आता है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने अभी तक ऑन पैसिव को कितना समझा है। मैंने उस लेवल तक समझ लिया कि लॉन्च होने के बाद मुझे क्या करना है, तो आप उस लेवल तक सोचिए कि आपको ऑन पैसिव को लॉन्च होने के बाद में आपको क्या करना है। आप ये मत सोचिए कि होगी कि नहीं होगी, कमीशन आएगा कि नहीं आएगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई मेरे को तो डाउट लगता है, मैंने तो ऐसा कर लिया, इतने महीने हो गए कुछ नहीं हुआ। ये जो है ना, इस टाइप की सोच के लोग जुड़े तो हैं ऑन पैसिव में, लेकिन उनकी सोच अभी तक नहीं बदली है। जब आप अपनी सोच बदल लोगे ना, तो आप जिस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ ना, जो वसीम भाई बोल पा रहे हैं, हमारे अंदर ऑन पैसिव घुस गया है, राइट। वो बोलते हैं ना, जो घुस जाता है कोई अंदर, किसी चीज का भूत घुस जाता है तो फिर आपके अंदर कुछ भी फालतू बातें लगती है, तो वही वाली बात है, हमारे अंदर ऑन पैसिव का भूत घुस गया भाई। हमको आप नहीं बचा सकते ऑन पैसिव से, और ऑन पैसिव से कोई मतलब बच भी नहीं पाएगा, ये भी बता दूं। दुनिया का हर आदमी, हर यूजर ऑन पैसिव का होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव लॉन्च तो होने दो, जिस दिन लॉन्च हो गई ना उस दिन सब आप सब इसके यूजर मिलेंगे। आपका पड़ोस में जो बैठा होगा, आपका जो पड़ोसी होगा, वो भी आपका कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। लेकिन जब वो पता चलेगा, ये तो अच्छा ये वही कंपनी है जो तू बोलता था भाई मुझे, अब वो मानना पड़ेगा उसको। तो ये आने वाले दिनों में बहुत सारा चेंज होगा। विश्वास नहीं होता है क्योंकि बिलीव नहीं होता है, इसीलिए बिलीव नहीं होता है क्योंकि आज तक हमने इतना बड़ा सिस्टम कभी बनते हुए नहीं देखा है। लोग बोलते हैं यार आप तो जबरदस्ती ये बोल रहे हो। नहीं है, ये जो इमेजिन कर सकता है ना उस चीज को, वही ऑन पैसिव कर सकता है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऑन पैसिव को, राइट। ये जो रात भर मीटिंगें करना, वेबिनार होना, ये होना, ये पागलपनी तो है, और ये पागलपने का अपना मजा है यार। अब लाइफ मिली है ना, तो थोड़ा सोओगे नहीं ना कुछ दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सोना भी थोड़ा कम कर दो। जो बोलते हैं ना चार्ल्स जो ओसंग बोलते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, तो वही बात है। अभी थोड़ा दिन सो मत, उसके बाद सोना ही सोना है। ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ऑन पैसिव मेरे ख्याल में एक विजनरी प्रोजेक्ट है। जो इसके विजन को समझ के आपने वही बात की, ऑन पैसिव हमारे अंदर घुस गया है। उसकी रीजन ये है कि हम इसके विजन को समझ चुके हैं। हमें 1 रुपया नहीं आया, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं। हम इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। और बाकी असल में कुछ लोग जो कंप्लेन करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि टीवी में ऐड नहीं आती, तो उनको ये पता नहीं है किस लेवल का उनकी ऐड किस लेवल की होंगी। और इसकी मिसाल ये है कि जो ब्रांडिंग हुई इसकी, तो बुर्ज खलीफा से स्टार्ट हुआ। टीवी टीवी से बहुत बड़ी चीज़ है। और बुर्ज खलीफा आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है, और दुबई माल वगैरह। ये जस्ट ब्रांडिंग हुई, सिर्फ ऑन पैसिव का नाम के ऑन पैसिव एक कंपनी है। अभी मार्केट में वो प्रोडक्ट अब रिलीज होने जा रही है, सेल होने जा रही है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने जो भी चीज़ करनी है, जो भी अपने अपने लेवल के मुताबिक करनी है, आपकी सोच के मुताबिक नहीं करनी। आप अपनी सोच को इंक्रीज करें अगर आप ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं। जबर भाई, खूबसूरत बात तो ये है ना कि सिर्फ हम फाउंडरशिप क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये कि यहाँ पर कस्टमर्स भी जो आएंगे वो भी बेनिफिट उठाएंगे। तो इससे ऐसी कंपनी हमने कहीं नहीं देखी। ये सिर्फ एक चंद लोगों तक महदूद नहीं होगी। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी। जिन लोगों ने अवेल किया, ठीक है, वेल एंड गुड। जो नहीं कर सके वो भी इसका फायदा उठाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे जो जीनियस हैं, मास्टरमाइंड सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिक, तो उनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम सबकी राय है, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी राय। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? की राय, उनके बारे में राय मैं क्या दूं मतलब, वो जब उन्होंने बोला है कि वो उस लेवल की कंपनी बना रहे हैं, तो जहां तक हम सोच ही नहीं सकते, मतलब उनके माइंड को पढ़ नहीं सकते वाली बात है ना। तो वो अप लेवल का सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अप लेवल का। मतलब हमारी सोच कहाँ तक जाती है, हमारी सोच यहाँ तक जाती है कि यस मेरे अकाउंट में थोड़ा पैसा आ जाए। आज मैं करीबन $100 कमा रहा हूँ रोज, तो मैं $1000 रोज कमा सकता हूँ, या $10,000 रोज कमा लूंगा। इससे ज्यादा सोच हमारी नहीं जाएगी, राइट। लेकिन उनकी यहाँ पे सोच 1000-10,000 डॉलर वाली नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमैनिटी की, यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसी चीज की, मतलब कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये छोटी मोटी सोच नहीं है, यहाँ पे बात पैसों से बहुत ज्यादा बढ़ करके है। और ऐश मुवारे साहब की जो फर्स्ट वीडियो भी मैंने देखा, जब पहली बार मैं मतलब लाइव वेबिनार अटेंड किए थे रात में, जो जो होते हैं वेबिनार, तो जब मैं उनको सुना ना, तो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी भी, आप भी जानते हो, बहुत
एवरेज है इंग्लिश है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गई है और आगे भी हो जाएगी। लेकिन मैं उनको कंटिन्यू सुनता था। जो लोग सोचते हैं ना कि यार इंग्लिश तो नहीं, आप तो हिंदी में अपडेट दे दो बाद में, वो जो लाइव का मजा होता है ना, जब उनकी बातें आप सुनोगे, तो कई बार जो है, जो इंग्लिश भी जानते हैं, वसीम भाई आप भी जानते हैं, जो लोग इंग्लिश भी जानते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश है, जो यूके के हैं, अमेरिका के, वो भी उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, उसका आप हिंदी समझ इंग्लिश समझ जाओगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ये भला, लेकिन उनके अंदर जो वर्ड छुपे होते हैं ना, कुछ अजीब-अजीब से होते हैं। अजीब से मतलब ऐसे होते हैं, वो मैसेज टेक्निकली होता भी है, बोल सकते हैं और कुछ मैसेज होता है। डिफरेंट होते हैं। हाँ, तो वो आपकी समझ के बाहर है। वो आदमी ऐसा ही सोच सकता है जो कि बहुत बड़े लेवल का है। एक एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं यहाँ पे एलन मस्क का। आप देखते होंगे नहीं, आई डोंट नो, आप लोग देखते हैं, मैं वो तो बहुत देखता हूँ। जी, आपने कई फ़िल्मों में जैसे देखा होगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और 1 सेकंड में मैं, जैसे वसीम भाई बैठे हैं, वहाँ पहुँच जाऊँ। फ़िल्मों में आप देखते हैं, बहुत बड़ी फ़िल्मों में आपने देखा होगा, मैट्रिक्स और पता नहीं कौन-कौन से, जिसमें टाइम चेंज होता है, आप यहाँ बैठे-बैठे 1 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँच जाएँगे। तो आपको यकीन नहीं होगा कि एलन मस्क जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, एलन मस्क, ये बड़ी-बड़ी सोच वाले लोग कैसे होते हैं, देखिए वो उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसे मिशन पे उस पे वो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के ऊपर, कि आप अभी आप देखते हैं कि मुझे अभी दुबई जाना है जैसे, तो मेरे ख्याल से इंडिया से आप जाएँगे तो करीबन 4 घंटे लगते हैं, यहाँ से मैं फ्लाइट पकड़ता हूँ दुबई से, 4 घंटे में पहुँच जाएँगे। लेकिन आप कभी सोचिए कि आप वहाँ पे बैठे और आप 1 सेकंड में दुबई पहुँच जाएँ, ये पॉसिबल है क्या? तो आदमी बोलेगा यार साला पागल आदमी है, ये सनकी है, इसका दिमाग खराब है। लेकिन मैं देख रहा था वीडियो, एलन मस्क उस लेवल पे सोचता है, राइट? तो ये आदमी की सोच है ना खतरनाक। तो ऐश मुफारे क्या है? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये एक एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने, ये बड़ी सोच के लोग क्या होते हैं। ऐश मुफारे सर की सोच बहुत अलग है। बस हम सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा होगा, ऐसे कैलकुलेशन लगा रहे हैं, इतना मेरी टीम होगी, इतने डॉलर आएँगे, इतना कमीशन, हाँ, हाँ, ऐसे कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं। और कैलकुलेशन आज से 2 साल पहले भी बहुत लोग कर करके वीडियो बना के छोड़ दिए हैं। और वो आज पता नहीं कहाँ है, पता नहीं, मैं भी नहीं जानता वो लोग कहाँ गए। ये सब लगा दो, कैलकुलेशन आप कुछ भी कर लो, जो मन में आए बोले जाओ, लेकिन होना वही है जो ऐश मुबारक सर के माइंड में चल रहा है। और जो स्ट्रक्चर आएगा ऑन पैसिव का, पे प्लान का स्ट्रक्चर, वो हमारे सामने आए या ना आए, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त होगा बॉस, कि गारंटी है इस बात की तो, कि आपकी लाइफ नहीं बल्कि आपकी जनरेशन की कई लाइफ सेट होने वाली है। ना सिर्फ़ पैसों से बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। तो उनकी सोच को तो भैया सलाम है, उनकी सोच को सैल्यूट है कि उन्होंने उस लेवल तक सोचा है, जहाँ तक अगर दुनिया के आधा परसेंट लोग भी सोच लेते ना, तो दुनिया का नक्शा कुछ और ही होगा। मतलब दुनिया का नक्शा ही पलट पलट जाए। तो जो हज़ारों मदर टेरेसा पैदा करने की बात अगर यहाँ पे ऐश मुबारक सर करते हैं, कि आप एक नहीं बल्कि हमारे साथ यहाँ पे लाखों लोग ऐसे आ गए हैं जो कि दूसरों की हेल्प करेंगे, तो ये तो भैया आने वाले दिनों में, अगर मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, ऑन पैसिव का नाम दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। बस इतना बोल सकता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। और मिस्टर ऐश मुफारिक, आप ये देखें वो कितने जीनियस हैं कि इतने पूरी दुनिया से लोग हैं, उनसे वो मीटिंग करते हैं और उनका हर लफ्ज़ बड़े सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ होता है, और वो उनके हर वर्ड में कोई ना कोई मैसेज भी होता है, हिंट भी होता है। यानी उनको जितना बताना है वो उतना ही बताते हैं। और लेकिन ये कि उनके हर वर्ड में हिंट होता है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो बात बताई हो उससे वो गलत साबित हुई हो। उन्होंने आज तक कभी कोई डेट अनाउंस किए बगैर कोई काम नहीं किया। जैसे कि अभी फाउंडरशिप की डेट उन्होंने फर्स्ट टाइम बताई एक डेट, और फाउंडरशिप क्लोज होगी। तो ये चीज़ है। और नो डाउट अभी मेरी जेफरी मोरलॉक का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हो रही थी, तो मैं उनसे ये कहता मैं ये करता हूँ पॉजिटिव, मेरे में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और बहुत से नेगेटिव लोगों से वास्ता पड़ता है। तो वो 2-3 बातें की हैं, तो वो उन्होंने कहा ये हर बात मैंने कहा ये सोच तो मिस्टर ऐश मुफारा की भी है। तो मैंने मज़ाक में कहा तो मैं भी जीनियस हुआ ना फिर, तो हँसने लग गए। तो कहने का मकसद है कि जब जिसमें थोड़ी-सी भी पॉज़िटिविटी होगी ना, वो मिस्टर ऐश मुफारा को समझ जाएगा, उसके बारे में सोचेगा, बेशक उसका अप्रोच वैसी हो या ना हो। और कई ऐसी बातें डिस्कस हुई जो यकीन करें जो मेरे ज़हन में थी, जो मिस्टर ऐश मुफारा ने उसमें से वो उन्होंने प्रैक्टिकली की। तो मैं कहता अगर ये थोड़ा-सा हो जाए तो हम असल में हम सोचते रह जाते हैं, लोग अमल करते हैं। तो ये है कि हमें हमें अपना जो भी पॉज़िटिविटी है, असल में हमारे पास वसाइल भी नहीं है, जिसके पास वसाइल हो वो सारे काम करता है।
अच्छा सर, ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है तो कि ये कंपनी आईटी कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, तो इनके प्रोडक्ट्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर होगा? आप क्या समझते हैं कि एआई का क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकी प्रोडक्ट्स पे? एक्चुअल में पूरी कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो स्वाभाविक बात है कि जितने भी प्रोडक्ट आएंगे ऑन पैसिव के आपको ही सिंपल सा बताता हूँ कि फिर से आते हैं माइकल विलियम्सन ने जो पोस्ट डाली थी अभी 2 दिन पर, जो सुनामी वाली कॉलेज में सुनाई है, उन्होंने एक चीज बोली थी कि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन के साथ होगा। ये तो हम बहुत पहले से शुरू से ही जानते हैं, राइट, कि यहाँ सब हम जो इतना सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं होना है, ऑटोमेशन है। और ये टोटली ऑटोमेशन में आपकी सारी चीजें होने वाली हैं, तो आपको यहाँ अपने दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। एक सीधी सी बात है कि आपके पास एक कुछ चीज है, एक आपका आपका लैपटॉप है और सब उसमें ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है। आपने एक वेबसाइट बना ली है, लेकिन उसमें कई चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अभी जो नई जो सिस्टम आ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप हमेशा सर्च कीजिए, देखिए यूट्यूब, गूगल पे इतना सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। मतलब लोग टेक्निकली चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन असल में जो टेक्निकली चीजें है ना, आने वाले अभी 2030 तक, आपको बता रहा हूँ मैं, ये मैं स्टडी किया था, देखा था कि जो चाइना है, नॉर्मली चाइना को सब वो करते हैं, लेकिन आप देखिए कि नॉर्मली 2030 तक बोले वो सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वो चिल्ला चोटी नहीं करते हैं, लेकिन वो जो बनने जा रहा है मार्केट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा मार्केट बनने की तैयारी में है। और ऐसे कई कई कंट्रियां हैं, जैसे आप जर्मनी ले लो, चाहे वो यूएसए हो। हमारे यहाँ जो है एशियन कंट्रीज में जो है, दूर जरूर है हम, ये कि हम उन चीजों को जानते जरूर हैं, लेकिन हम दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी के उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उसी को अपनाते हैं बाद में, राइट। तो हमारे यहाँ भी लेकिन टेक्नीशियन जो है वो ज्यादातर जो है इंडिया से, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो इंडिया से ही है। दुनिया भर में आईटी सेक्टर के सबसे ज्यादा लोग हैं वो इंडिया से ही है। वो इंडिया छोड़ करके बाहर जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके वहाँ सैलरी बहुत सारी होती है, राइट। तो वो वहां पे जाके पसंद करते हैं, लेकिन माइंडेड वही लोग होते हैं। लेकिन होता क्या है कि देखिए, हम अपनी सोच को अगर बड़ा करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। मतलब इसका कुछ नेगेटिव भी लोग बना देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना यानी खतरनाक है। ऐसा कहने की बातें हैं सब, असल में ऐसा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो आपको अपने साथ चेंज करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। अगर से 10 साल पुराने बिजनेस उठा करके आप अभी भी जो है ठेले पे अगर वो बेचोगे, तो आपके ठेले से दुकानदारी थोड़े दिन चलेगी, राइट। लेकिन आप उसको अगर इंटरनेट में उतार दोगे, तो आपकी वो ठेले की दुकान आपको अरबपति बना देगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बिना टेक्नोलॉजी के दुनिया में कोई बिजनेस टॉप पे नहीं पहुंचा है। कोई भी बिजनेस आप देखेंगे, सारे, आप छोटा सा बिजनेस भी उठाओगे, अगर आपको चिप्स भी बेचनी है, आलू की चिप्स तो बड़ी नॉर्मल है, कहीं भी मिल जाएगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक छोटा सा शहर है ब्रहानपुर, वहां पे तो आईटी के एक्सपर्ट, उन्होंने जॉब छोड़ के और अपना दिमाग लगाया, और एक आलू के जो चिप्स होते हैं उसको उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और उनका पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत सारा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी उन्होंने यूज किए, और उस चिप्स के छोटे से जो पैकेट होते हैं, जो कि फॉरेन में इतने लोग जानते नहीं है, वो आज अरबों मतलब बोल सकते हैं करोड़ों रुपए साल के कमाते हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन गई है। ऐसे ऐसे भी मतलब दुनिया भर में है। ये क्यों होता है? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से होता है। तो ऑन पैसिव जो टेक्नोलॉजी ला रही है ना, तो कोई इसको, इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे कि देखिए, देखा है। टेक्नोलॉजी जो ऑन पैसिव ला रहा है, जैसा एस सर भी बताते हैं कि अभी जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, अगर हमको कोई कॉपी भी कर लेता है, अगर कोई हमारी जो है कॉपी भी कर लेगा, हमारे जैसे बनाने की कोशिश करेगा, हमारे जैसा तो बना नहीं सकता, लेकिन जैसे बनाने की कोशिश करेगा, तो जब तक वो कॉपी करेगा, जब तक हम उससे 5-6 साल आगे और बढ़ जाएंगे। मतलब वो जब तक कॉपी करेगा, जब तक हमारे टूल्स और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। तो अगर कोई आ भी जाता है हमारे कॉपी करने के लिए, तो उससे ज्यादा हम एडवांस चलने वाले हैं। और उन्होंने तो 24 के बारे में भी बता दिया था, कि उस लेवल तक उन्होंने बता दिया था कि इस टाइम तक जो है हमारा क्या 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 होने वाला है। तो आप सोचिए कि ऐसी सोच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना पावर है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे जो है जंगे होने वाली है आने वाले दिनों में। आप ये भी बता दूं, आप कभी वीडियो नहीं देखते हो तो,
कि जो आप वहाँ पे इंसान मौजूद नहीं होंगे, वहाँ पे मशीनें ही सब काम करके आ जाएंगी, तो सोचिए कि क्या होने वाला है। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक भी लगता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुल मिला के एक अच्छी चीज भी हो रही है, ताकि हमारा भी टाइम बचेगा और सारा काम मशीन ही करेंगी मैक्सिमम, तो हमारा टाइम कितना बचेगा आप ये सोचिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव वे देखेंगे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मतलब ऐसे ऐसे वीडियो मौजूद हैं, आपके यूट्यूब पे जाओ तो आप एक एक दो दो घंटे तक हिलोगे नहीं वहां से, मतलब इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो ये मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ, आप जाकर के देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद बिल्कुल है। एग्जैक्टली हाँ, आपने सही बात की। एक्चुअली यूजेज जो इस्तेमाल होता है चीज़ों का, वही अच्छा या बुरा होता है। चीज़ें कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती। और बाकी आपने सही कहा कि इंडिया में आईटी के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जब भी तो मिस्टर आयुष मुफारा ने यहाँ पर आईटी कैंपस खोला। और यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी आईटी एक्सपर्ट है, लेकिन ये कि एशिया के लोगों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब ये देखें कि बाहर से लोग आके हमारा यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, तो हमें तो तब खुशी होगी हमारे अपने लोग यहाँ से फ़ायदा उठाएं और यहाँ से लोग तरक्की करें। और बाकी आपने जो एक मूवीज़ की बात की, हम बहुत पहले एक मूवी देख चुके थे, टर्मिनेटर 2, शायद आपने देखी हो। तो बिल्कुल। वो वही चीज़ थी। और उसमें भी मशीनों का ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 3 फेज हैं। पहला फेज जो हमने बचपन से देखते आ रहे थे कि रोबोट लोगों ने बनाया और ऑर्डर दिया, और रोबोट ने आपके ऑर्डर पर अमल किया। सेकंड फेज ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि इसका उर्दू नेम करें तो मसनूई जहानत बनता है, रोबोट्स। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं, इसमें हम उसको रोबोट को दिमाग दे देते हैं, ब्रेन दे देते हैं, जो रेलिवेंट चीज होती है उसके मतलब नॉलेज दे देते हैं कि वो अपने फैसले खुद करता है। यही वजह है कि ड्राइवरलेस कार्स है, उसमें मोबाइल ऐप की तरह आप बुलाएंगे, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, आप जाएंगे, उसमें क्या उसको नॉलेज दे दिया गया है, गूगल मैप वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ट्रैफिक वगैरह, तो वो उस पर अमल कर रहा है। तो यही चीज़ है। और बाकी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जो, आपने सही कहा, हमारी जो प्रोडक्ट्स में एक ऑटोमेशन की बात की, हमारी प्रोडक्ट्स में एक जो, अगर हम सिंपल जबान में बात करें, एक एक फायदा तो ये होगा, इससे पहले हम जो भी चीज़ आईटी की, हम जो चीज़ परचेज करते थे उसको हम खुद सेल करते थे। ये वजह है कि कभी हम ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं, वेबसाइट से जरिए चीज़ें बेच रहे हैं, अमेजोन का स्टोर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फायदा होगा कि जो हम सारा काम ऑटोमेटिक है, जैसे कि आपने बताया, ठीक है, और ए टू जी सारा काम रोबोट नहीं करना है, आप टेंशन फ्री हो गए। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा रोल नहीं हो सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अच्छा सर, ये बताएं कि ये ऑन पैसिव की कई प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है और उसकी रीज़न क्या है? आपकी वो फेवरेट प्रोडक्ट है? फेवरेट प्रोडक्ट तो वही होगा जो आपका भी होगा, सबका है। तो उसमें ज़्यादा ओ वॉलेट तो सबका फेवरेट है, उसको तो छोड़ दें, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर बात करें ओ कनेक्ट, मेरा फेवरेट है ओ कनेक्ट और ओ एकेडमी, ये दो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्यों ओ एकेडमी तो मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। अच्छा, अक्सरियत ने मुझे, तो जेफरी मोरलॉक और चार्ल्स ने भी ओ कनेक्ट की बात की, और काफ़ी लोग इससे, कुरीन ने भी, एंटिल हमने इंटरव्यू लिया, तो ओ कनेक्ट एक्चुअली एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। ओ अकेडमी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है एक्चुअली। अगर बात की जाए तो ऑन पैसिव की तो हर प्रोडक्ट एक कंपनी है, उसकी वैल्यू है। हम किसका भी नाम लें वो कहेंगे आपकी फेवरेट होगी। तो ये चीज़ तो है कि ओ कनेक्ट वाकई एक, अगर ओ कनेक्ट की बात करें तो आप ये देखिए, लोग जूम की तरह समझते हैं कि जूम की तरह की प्रोडक्ट होगी, लेकिन उसमें जो कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। एक तो ये कि आप आपने लैंग्वेज की बात की कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मिस्टर आयुष मुफारा के वेबिनार में जाते हैं तो काफ़ी कुछ लोग बातों को समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ थोड़ी समझ पाते हैं। तो ओ कनेक्ट से ये होगा कि एक तो अगर मिस्टर आयुष मुफारा अगर इंग्लिश में कोई बात कर रहे हैं तो हमें एक तो सीसी जो कैप्शन के जरिए उर्दू में या हिंदी में जिस जबान में आप चाहें आप पढ़ सकते हैं, और ऑडियो के जरिए भी सुन सकते हैं। उधर से मिस्टर आयुष मुफारा इंग्लिश में बात करेंगे, जैसे हम उर्दू हिंदी में सुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये है कि साइन लैंग्वेज, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए कितना अच्छा है कि वहाँ पे एक अवतार की सूरत में होता है कि कोई
वो आपको साइन के जरिए समझाएगा। तो आई थिंक इससे अच्छी मेरे ख्याल फीचर नहीं मैंने इससे पहले देखा कि जो लोगों का यानी कितने लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताइए सर कि एक हमारी प्रोडक्ट है ओब्लेस। ओब्लेस के आने से आप क्या समझते हैं, ह्यूमैनिटी पर क्या असर पड़ेगा? वो ब्लेस तो देखिए ह्यूमैनिटी पे असर इसीलिए पड़ जाएगा कि जो दुनिया में जो लेने वाले हाथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन देने वाले हाथ बहुत कम है। अगर सीधी सी बताऊं मैं कि बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसी हैं दुनिया भर में जो कि बहुत पैसा भी कमाते हैं, कुछ चैरिटीज भी करते हैं, और कई बार जो चैरिटी के नाम पे कई जो फंड होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें बहुत सारे जो है गड़बड़ियां भी होती है, मतलब वो एकदम रियल नहीं होते, उसमें से भी वो पैसा खा जाते हैं। लेकिन ओ ब्लेस में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ पर जैसे एश सर को भी आपने सुना होगा कि हम यहाँ पे 100% डोनेट करने वाले हैं, मतलब कंपनी के पास है कुछ भी नहीं रहने वाला है। सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मेरा मोबाइल। नो इशू, नो इशू। तो तो वो एक चीज़ हो गई कि मतलब हम जो है ओ प्लस इसलिए पावरफुल होगा कि यहाँ पे पहले तो चैरिटी 100% जाएगा, और दूसरा ये कि 14 लाख फाउंडर है यार, सोचिए उसमें से एक एक डॉलर भी रोज, एक एक डॉलर रोज, मतलब कितने डॉलर हो गए सर, 14 लाख, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे ईमानदारी से पैसा जाने वाला है दुनिया के पास में, तो आप सोचिए कि जो आज ठीक है इंडिया पाकिस्तान एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन जो अफ्रीका की कई कंट्री हैं जब भी आप देखोगे तो आंखों में आंसू निकल आएंगे। ऐसी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ चड्डी पहने हुए बच्चे घूमते हैं, उनके पास पहनने को कपड़े ही नहीं होते हैं। तो कई बार वो उस पल को भी वो एंजॉय करते हैं, आप सोचिए। लेकिन आप सोचिए कि उन्हें कितनी ज़रूरत होगी। आप जाओ केनिया का कहीं आप देखोगे तो बड़ा इमोशनल हो जाओगे आप। वहाँ पे आप देखेंगे कई जानवर हैं जिनको पीने के लिए पानी नहीं होता। मैं डिस्कवरी चैनल में देख रहा था, वहाँ पे डेली एक जो केन भर बड़ा सा एक ट्राला आता है और वो केन भर के पूरा वो जानवरों के लिए पानी वहाँ पे लाया जाता है। रोज वहाँ से 200 किलोमीटर एक बंदा जाता है और पानी वहाँ दे करके आता है। आप सोचिए कितना पैसा खर्च होता होगा, कितने ऐसी दुनिया में एक एग्जांपल है, ऐसे कई लोग होंगे जो करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन ओ ब्लेस के आने से ये बात तो पक्की है कि हम जो दुनिया भर से जो गरीबी है उसको कोशिश करेंगे कि उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे या उसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने एरिया में अगर हमने कुछ लोगों ने ही आपस में डिसाइड कर लिया कि आज यस हम आज इसलिए फाउंडर हैं, मिलकर के अगर हम यहाँ पे इतना डोनेट करें या यहाँ पे एजुकेशन के लिए सिस्टम बना दें या एजुकेशन फ्री कर दें अपने एरिया में, तो आप सोचिए कई लोगों की इसमें हेल्प होने वाली है। तो ओ प्लस एक अगर बोला जाए तो हमारे ठीक है हमारे सबके फेवरेट प्रोडक्ट हैं, वो कनेक्ट है या जो भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट अगर होगा एज ए अपने पर्सनल उससे नहीं लेकिन दुनिया के लिए वो होगा ओब्लेस। तो सही बात तो यह है कि ओब्लेस इज द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ओब्लेस तो सबका फेवरेट है ही आई थिंक। सब लोग इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे तो देन हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। अभी तो हम मेजोरिटी हम पीपल हम अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से ही बाहर नहीं आ पाते। अच्छा सर ये बताइए कि अभी हमारी मार्केटिंग कैंपेन जो स्टार्ट हुई थी बुर्ज खलीफा दुबई से और दुबई मॉल से, उसके होने से आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केटिंग से? क्या क्या लोगों की अवेयरनेस आई है? क्या लोगों ने ज्वाइन किया है? क्या लोगों को ऑन पैसिव के बारे में आप क्या समझते हैं, उससे फर्क पड़ा कुछ? डेफिनेटली बुर्ज खलीफा एक बहुत बड़ा, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है बुर्ज खलीफा पे ऐड होना, और उससे दुनिया तक तो मैसेज गया ही गया है। लोग बोलते हैं कि जैसे इंडिया का पूछते हैं लोग कि इंडिया में मार्केटिंग कैंपेन क्यों नहीं होता है, बहुत बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे, जैसा इंडिया हुआ या बांग्लादेश हुआ पाकिस्तान, तो यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ, मतलब खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा हमारे पूछते हैं। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि देखिए अगर वो बुर्ज खलीफा में ऐड हो गया, पूरा वर्ल्ड वाइड ऐड हो गया, इसका मतलब है तो इंडिया वर्ल्ड में ही है, वो कोई अलग नहीं है, राइट। अगर वहां पे वो चीज हो गई है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में वो चीज पहुंच चुकी है ऑलरेडी। तो इसका डेफिनेटली फर्क तो पड़ा है। लेकिन क्या होता है कि जो नेगेटिव माइंड्स हैं उनके लिए आज भी लगता है कि हाँ, ऐसे तो कोई भी कर लेता, उसमें क्या उनको ऐसा ही होगा कि जब भी ऑन पैसिव भी लॉन्च होगा, हाँ, ऐसी तो कई कंपनियां होती अब देखते हैं कितने दिन रहेगा। तो मतलब जिसको नेगेटिव निकालना है तो वो तो पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकाल देगा, राइट। तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो हम जानते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी कंपनियों को अलाउड नहीं होता है और वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरा है कि हमारे वहाँ पे उस
सब ठीक है, उस पे ऐड तो होते हो तो माना चलिए बहुत सी कंपनियां करती हैं, लेकिन उसके अंदर ऑफिस होना ये ये बहुत बड़ी बात जाती है। मतलब ये आसानी, और जो और फर्नीचर हाईएस्ट तैयार हो रहा है आप सब भी ऑफिस, और हाईएस्ट ऑफिस हाँ, होगा दुनिया का, हाई स्टॉप पे होना, तो ये भी दुनिया एक का। बहुत। और जब जब एस सर इसको रिलीज कर रहे थे, आपको याद होगा जब कि उन्होंने अचानक से आके जब ये बात बताई थी, आप भी उसमें थे, मैं भी था उस वेबिनार में, हम जो पैनलिस्ट में थे। तो ऐश मुबारक सर जो आप देखा होगा कि वो सीरियस, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कभी नॉर्मली होते नहीं, कुछ प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में आंखों में आंसू आ गए। नॉर्मली इतना जो बिजनेसमैन होता है वो इतना सीरियस होता नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, तो उससे साबित होता है कि देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं थी। उस लेवल तक पहुंच पाना, कई कंपनियां उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाती है, मतलब इम्पॉसिबल होता है। और जो फर्नीचर का जो काम हो रहा है, आपने सुना होगा लास्ट उसमें कि बहुत बड़े लेवल पर उसमें कई कंपनियां वहां तक सोच भी नहीं सकती है, और वो उसमें ही कई इस क्वालिटी के फर्नीचर बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ अपडेट मिलेगी ना, वो इतनी एग्जैक्टली। जबरदस्त होगी ना कि दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और फर्नीचर की आपने बात की, जर्मनी से पूरा फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव इंपोर्ट होगा, और काफ़ी हाई लेवल पे काम हो रहा है। और बाकी आपने सही बात की कि अगर अगर इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं पे अगर इनकी ब्रांडिंग होती तो ये लोकल लेवल पे होती। तो दुबई चूंकि हब है बिजनेस का, और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लोग इससे कनेक्टेड हैं, तो आई थिंक इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। फिर बुर्ज खलीफा सबसे हाईएस्ट जगह है। और आपको पता है कि इवेंट तो हम भी करने वाले थे, इंडिया में के इवेंट होने वाला था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से मैं भी इवेंट करने वाला था। ड्यू टू सम रीजन इवेंट कैंसिल हो गया, बट ये इससे हमारी डेडिकेशन में कोई फर्क नहीं आया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी एक जज्बात थे, इमोशंस थे, जो हम करते अभी भी हम, हमें अलाउ होगा हम करेंगे भी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ऐसे कई मौके हमारे सामने आएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि हैदराबाद ऑफिस में आपको एक मौका मिला था जाने का, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका। उसके नेक्स्ट ईयर जब रिसेंट, जब आप तो लास्ट टाइम गए थे ना, अभी अभी रिसेंट जो कुछ लोगों को बुलाया तो आप नहीं जा सके थे। बट उससे पहले आप जब लोग जब गए थे 2021 में, तो उस वक्त तो आप लोगों को कुछ लकी लोग थे जो गए थे। बट अभी रिसेंट जो इवेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान से सिर्फ मुझे बुलाया गया था, आउटसाइड ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 3 दिन का शॉर्ट टाइम था, वीज़ा इशू था, तो नहीं जा सके। अगर चले जाते तो काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हो जाती। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट कई मौके आएंगे। तो ये ऑनर की बात है कि मुझे इनवाइट किया, आपको इनवाइट किया, और कंपनी ने इतनी रिस्पेक्ट दी। तो आप तो वहां पर विजिट करके आए हैं, आपकी क्या फीलिंग थी, कि आपके क्या जज्बात थे? फीलिंग, जज्बात सब जबरदस्त थे। मतलब कि क्या वहाँ पर जो आपको एक पता चलता है कि आपका वैल्यू, वही वाली बात आती है वैल्यू। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब वहाँ पे जो आपका स्वागत होता है ना, मतलब जबरदस्त है, एक सेलिब्रिटी की तरह आप फील करोगे। और जब हम गए तो वहाँ बाहर जब देखा तो बहुत सारी भीड़ भी थी, लोग फोटो खींच रहे थे, बॉडीगार्ड थे मतलब आपको सेव करने के लिए। तो बहुत ही अलग फीलिंग थी। और पता चलता है कि देखिए किस लेवल के लोग हैं। मतलब कई लोग बाहर से बैठे बैठे सोचते हैं ऑन पैसिव है, वैसा वैसा है, लेकिन वहाँ पे जो बैक ऑफिस की टीम है हैदराबाद की, इतनी जबरदस्त है, और इतनी हाईली एजुकेटेड लोग हैं। मतलब उस लेवल के लोग हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और इतने हम्बल हैं। मतलब वो अपने काम से काम रखते हैं, और एक एक जो प्रोडक्ट का जो है, जैसे सबका अलग अलग ऑफिस, उस बिल्डिंग में सबका एक कैबिन है, सबके ऑफिसेस अलग अलग हैं। और वो एक्सपीरियंस जो है ना, अपने आप में कमाल है, इमेजिन नहीं कर सकते आप। मतलब उस उसमें लकी था मैं, जो हम 10 फाउंडर ही थे उसके अंदर, टोटल 10 लोग जब हम गए थे, जिसमें मैं था, दिल्लन सर थे, हमारे वहाँ पे कलेक्टर साहब भी एक थे, सोमलता दीदी थी, और ऐसे सब जो हमारे अनूप गावंडे उनकी वाइफ थी। तो हम लोग रहे थे काफी वहाँ पे। और जो दिल्लन सर से वही मैं पूछा था कि सर क्या लगता है ऑन पैसिव, अपन आप आए हैं तो यहाँ पे आके क्या फील हो रहा है आपको? तो बोले यार ये अपन सोच भी नहीं सकते, और कई बार समझ में नहीं आता है कि ऑन पैसिव ये हो क्या रहा है, मतलब किस लेवल पे जा रही है कंपनी। ये मैं 2021 की बात बता रहा हूँ, जब 2000, हाँ 2021 नवंबर में आई थिंक मैं गया था। और उसके बाद अब आप देखेंगे तो अलग ही लेवल पर ऑन पैसिव है। और मैं पक्के से बोल रहा हूँ आपको, अभी ये चल रहा है जुलाई, राइट? अभी 6 महीना है हमारे पास, जुलाई मतलब ये इस इन 6 महीनों में
वो होने वाला है जो पिछले 6 महीने या जो पिछले 3-4 साल में नहीं हुआ है। कमिंग तो कमिंग ये ईयर। हैदराबाद, हाँ हैदराबाद ऑफिस का तो एक्सपीरियंस था ही जबरदस्त, उसमें कोई शक नहीं है। और अभी आप देखेंगे जब दुबई का ऑफिस खुल जाएगा ना, तो हैदराबाद ऑफिस में कई लोग इतने एक्साइटेड है कि वो दुबई ऑफिस में भी हो सकता है उनका भी कोई प्रमोशन हो कि वो वहां भी जाएंगे। तो वहाँ की जो असल में ऐश मुबारक सर की जो सोच है, और ऐश मुबारक सर का जो बोल सकते हैं ना कि जो लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका है, किस आदमी से कैसे बात करना है, वहाँ के एक एक बंदे को वो पर्सनली नाम से जानते हैं। आप अगर हैरान रहिए, आप 300 400 500 जो भी एम्प्लॉई हैं, मतलब जो भी काम कर रहा है, छोटा सा वर्कर क्यों नहीं होता है, इसको वो नाम से जानते हैं। ये बहुत कम होता है किसी इस लेवल के आदमी का जो आज तक वहाँ कभी आया नहीं है, लेकिन वो वर्चुअली जानता है उस बंदे को कि ये इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे ये कोई दिक्कत तो नहीं है। वो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये वहाँ पे स्टाफ से जब मिलते हैं ना, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, और वो मैंने वहाँ पे फील किया है। और वहाँ पे मैं गाने गाने का भी बड़ा शौक है मुझे, तो एक दो गाने भी वहाँ पे चिपका दिए थे मैंने, लोगों को बड़े मजे आए थे। तो उसका वीडियो भी आज तक मौजूद है। तो एंजॉय किया, जस्ट फन, मतलब मजेदार। अभी तो फन मतलब शुरू भी नहीं हुआ है, और हमने उसकी शुरुआत 2021 से ही कर दी है। तो दोस्तों तैयार रहो, 2022 में तो धमाधम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात कर रहे हैं आप। और अब देखें कि कई इवेंट्स हो रहे हैं, कई इवेंट्स हो चुके हैं। यूके और आयरलैंड और जर्मनी का इवेंट रिसेंट हुआ, और काफ़ी हमें अपडेट्स भी मिली मिस्टर ऐश मुफारा की तरफ से। अच्छा सर, ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन है कि फाउंडरशिप अब क्लोज हो चुकी है, तो अभी आपने आपके ख्याल में अब नेक्स्ट, वैसे तो आप बता ही चुके हैं कि बहुत जल्द ये सब कुछ हो रहा है, तो नेक्स्ट आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट अब क्या होगा, कितनी जल्दी होगा, तेजी से होगा, और क्या स्टेप होगा? एक सबसे अच्छा खुशकिस्मती यह है कि कई जब फाउंडरशिप क्लोज नहीं हुआ था, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, आप भी जानते हो क्या था, फाउंडरशिप क्लोज कब होगी। सब लोग पूछते थे फाउंडरशिप क्लोज कब होगी। एक वीडियो ऐसा नहीं होता था, और जी, लोग जो बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े वर्ड भी यूज कर देते थे, मतलब कि ये वो, और मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते थे। तो कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी। अब फिर मैंने एक लास्ट में, फिर उस टाइम जैसे 12:30 बजे इंडियन टाइम था, दोपहर में हुआ, और मैंने पहला वीडियो बनाया, यस फाइनली अब आप फाउंडर लाइफ टाइम के लिए बन गए हैं। वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, क्यों? क्योंकि लोगों को मजा आ गया कि अरे वाह, फाउंडरशिप क्लोज हो गई। तो जो खुशी थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसा लॉन्च, जैसी आप सोचो कि एक पल के लिए कि फाउंडरशिप सिर्फ क्लोज हुई थी, तो लोगों का ये हाल था। अब आप सोचिए कि जब ऑन पैसिव लॉन्च की डेट आएगी, या ऑन पैसिव का जब ऐसा आके जो करेंगे, जो हिस्टोरिकल, जो एक आप देख इमेजिन कर सकते हो। जैसा मैं आपको बताया होगा कुछ इंटरव्यू पहले, मैंने बोला कि मैंने सपने में भी देखा है कि मैं ऑन पैसिव को लॉन्च होते हुए देख रहा हूँ, राइट। तो अभी जो आने वाला टाइम है ना, सबसे पहले तो ये हमारा फाउंडरशिप क्लोज हो गई, मतलब पहला सिस्टम तो खत्म कि भैया अब तो कोई आ नहीं सकता नया। दूसरा अब आएगा, प्रोडक्ट सेलिंग में हम लोग चले गए, है ना। तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा है। सर भी बताते हैं कि सब चीजें बताने वाली नहीं होती हैं, वो आपको दिख जाएगी आने वाले। वो जब जाएगा, उसके बाद में जब हमारे जो भी पे आउट्स वगैरह जब भी शुरू होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, और जो लेवल है हमारा, जो और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। क्योंकि पहला तो हम क्रॉस कर चुके हैं ना भैया, हट जाओ फाउंडेशन। वेट करना है हमारे को कि जब जैसे ही ऑन पैसिव में जो है हमारी वो फाउंडर की साइड मर्ज हो जाएगी, मतलब तो हमारा एक ऑन पैसिव में तो हम आ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक अलग ही फाउंडर के लिए लॉगिन जो होगा, बहुत जबरदस्त होगा। उस पल का मैं इंतजार कर रहा हूँ, उस पल का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भैया जल्दी जल्दी हमारे वॉलेट में जो है ग्रीन ग्रीन दिखने लग जाए डॉलर। तो वो तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, तो होगा, वो होगा ही ना, इसलिए तो ऑन पैसिव बना है। लोग सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, आएगी कि नहीं आएगी, तो ऑन पैसिव लॉन्च होने के लिए बना है सर, थोड़ी उनको ऐसा है कि उसको बंद कमरे में रखना है उसको। वो तो लाएंगे ही यार, तो वेट करो बस थोड़े दिन और अच्छा, वो सब। आपने सिंगिंग की बात की, मैं चाहता हूँ, हम क्लोजिंग पे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी मीठी आवाज में दो बोल किसी भी गाने के सुना दें। अरे ऐसा मत बोला करो, लोग भाग जाते हैं ऐसा। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मुझे पता है आपकी आवाज बहुत अच्छी कराओ के, है, मैंने आपको सुना है। नहीं ऐसे सुनोगे तो आपको मजा नहीं, बिना म्यूजिक के गाता नहीं हूँ बहुत। कोई बात हमारे नहीं। इंडिया में एक से एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं, मैं क्या कोई कहूँ। और वो तो छोड़ो, आपके पाकिस्तान में एक से एक सिंगर है यार सर, बाकी तो पाकिस्तान में, सुपर हिट इंडिया सिंगर। में कुछ है, मेरे लिए सिंगर हैं मिस्टर जावेद जाफरी। और चले, आप अप टू यू, अगर आप दो बोल सुना देंगे तो खुशी होगी।
नहीं तो फिर पाकिस्तानियों को कोई मैसेज देके क्लोज करें। तो बस वही है, एक खूबसूरत सा गाना है जी बताएं। किशोर कुमार साहब का, वो बड़े फैन है उनके हम, किशोर कुमार साहब को तो सारी दुनिया जानती है। जी जी। और मैं उनकी ज्यादातर करता हूँ क्योंकि हमारे पास के शहर खंडवा पास में ही है शहर, वहीं के हम रहने वाले हैं, तो अच्छा लगता है उनको सुनते, तो वही था आवाज कि उनकी एक अच्छी छोटा। है। तो हाँ, अरे उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है हमारे मतलब। हमारे हमारे एक सिंगर की आवाज से मिलती है, वो उसका नाम है अली जफर, अगर आप सुने ना कभी। हाँ, अली जफर हैं आपके, और बहुत सारे उनके, मैं आपके वहाँ के तो तो बस बहुत आपकी सारे फैन है। अली जफर की आवाज में नुसरत फतेह अली खान साहब के बराबर तो कोई गा ही नहीं सकता, बिल्कुल अच्छी है। आउटस्टैंडिंग। गुलाम अली साहब, आए हाय हाय, मेहदी गुलाम अली हसन साहब को सुन लो आप। मेहदी हसन साहब थे, बहुत सिंगर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेहंदी हसन साहब तो सबके बॉस हैं, मतलब मैं बोलूँ बिल्कुल। कि हाँ लेकिन अली आउटस्टैंडिंग। जफर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, अली जफर की आवाज जो है ना किशोर कुमार से मिलती है, इसलिए मैं बात कर रहा अली जफर के एज ए एक्टर भी बड़े अच्छे हों हूँ। एक्टर भी अच्छे हैं, सिंगर भी अच्छे हैं। जी हाँ। आप बता रहे थे कुछ गाना। चलो थोड़ा सा झिला देता हूँ, आप नहीं इतना नहीं बोल नहीं जी रहे हो तो गाने। बस 2 लाइन हाँ गाऊँ, दो उससे लाइन ज्यादा नहीं। दो लाइन। थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग टाइप है, जी तो जी वो भी चल बिल्कुल। जाएगा। तो वो है, चलिए सुन लो। सर अब रुक, चलिए स्टार्ट करूँ, चलिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो बस वो अपना जो कांटों भरा सफर था, सर आपकी वो आवाज अब जो बहुत अच्छी हमारा है। जी और कांटों भरा सफर था, वो हम अभी तक क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला है जबरदस्त। वो आने वाला है, कोई तो बस मैसेज एंजॉय। लास्ट में, कोई मैसेज पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए। पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए यही मैसेज है मेरा कि पाकिस्तान मुल्क बहुत अच्छा है। मैं कई वीडियोस देखता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है आपको मैं बता दूं, वहाँ मैं पे जो खाना बनता है ना, वो जो साइड में वो तला होती है चिकन वगैरह, वो बहुत अच्छा लगता है, और बड़ा वहाँ है तो ना। खाना बड़ा वेलकम। मैं जानता हूँ लाहौर में, और खाना के बहुत मामले में गाने बहुत मशहूर है। अच्छा होता है। और क्रिकेट के तो हम फैन हैं ही ऑब्वियसली, और स्पेशली मैं तो शोएब अख्तर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। और वसीम अकरम, शोएब अख्तर मेरे, क्योंकि मैं खुद बॉलर हूँ, तो मुझे उनके पता नहीं क्यों पेस बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं उन्हें ये बोलूंगा कि आपका जो मुल्क है बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बेस्ट है, और आपके पास फिर जो है वसीम अनवर साहब जैसे जो हमारे इतने अच्छे फाउंडर है, जो आने वाले दिनों में आपको अलग ही लेवल पर दिखने वाले हैं। मैं पर्सनली मैं तो इनको इनके शो में हूँ, या इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ऑन पैसिव का विजन बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा है, और वसीम अनवर साहब बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और आप लोग जो इनके साथ हैं, इनके साथ जो और भी लोग हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ। तो वो जबरदस्त है, और आप बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। और ये हमारे जो वसीम अनवर साहब हैं, इनके बहुत अच्छे जो चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं देखता हूँ कि जिस हिसाब से वो काम करते हैं, उस पे सब्सक्राइबर ये लोग नहीं आते हैं, आप इनको देखिए, इनके व्यू आप देखिए, और इनके जो आते हैं यहाँ पे जो इंटरव्यूज जो होते हैं सारे इंटरनेशनल वेबनार्स के, वो आप जरूर देखा करिए, मतलब अमेजिंग होते हैं। और जो वहाँ से गेस्ट बुलाते हैं उनको आप जरूर सुनिए। और पाकिस्तानी जो है कुछ अलग फाउंडर नहीं है, सब हम एक ही हैं, क्योंकि हम ऑन पैसे में, राइट। तो ऑन पैसे एक है, तो हम सब भी एक हैं। और बस एंजॉय कीजिए, और आने वाले दिनों के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह थैंक फिर यू। कभी नेक्स्ट किसी ओके। मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके।